नमस्कार, स्वागत है आप सबका AA न्यूज़ में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रानीबाग स्थित आर्य समाज मंदिर में और हमारे साथ यहाँ पे एक शख्सियत मौजूद है जो कि दयानंद सेवाश्रम संघ के सेक्रेटरी हैं। आइए जानते हैं उनसे कि क्या कुछ कहना है उनको आर्य समाज मंदिर को की पढ़ाई को लेकर के। आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। आप क्या बोलना चाहते हैं कि आजकल की जो युवा है जो कि एक वेस्टर्न कल्चर की तरफ, जैसे हम अगर पढ़ाई की बात करें कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे जो वैदिक शिक्षा है वो पीछे एक पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, इसको लेकर के आप क्या बोलना चाहते हैं? देखें, इसमें कोई संदेह नहीं कि वेदों की शिक्षा जो पहले किसी समय में सर्वोपरि मानी जाती थी, आज उसको गौण मान लिया गया, या उसको ये मान लिया गया कि जो भी बच्चे, जो भी छात्र, जो भी हमारे परिवारों के बच्चे यदि गुरुकुलों में शिक्षा लेते हैं तो वो मान लिया गया कि वो जो शिक्षा है वो पिछड़े स्तर की हो जाती है। जबकि आप ये मान के चलिए कि जिस समय रामायण काल था या जिस समय द्वापर युग था, उस समय भी जो हमारी गुरुकुलीय शिक्षा थी वह सर्वोपरि मानी जाती थी। उसी परिप्रेक्ष्य में स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो पहला गुरुकुल खोला गुरुकुल कांगड़ी के रूप में, आज वो गुरुकुल कांगड़ी जो है विश्वविद्यालय का रूप ले चुकी है। वहाँ पे अभी भी एक गुरुकुल छात्र छात्राओं का गुरुकुल वहाँ पर चलता है और बड़े सुंदर तरीके से वहाँ पर गुरुकुल चलता है। हमारे यहाँ पर आर्य समाज रानीबाग में हमने प्रयास किया है कि गुरुकुलीय शिक्षा और साथ साथ जो इस समय की जो आधुनिक शिक्षा है वो दोनों का सामंजस्य बना करके बच्चों को शिक्षित किया जा सके। ये हमारे सारे बच्चे जो आर्य गुरुकुल रानीबाग में, जो आर्य समाज रानीबाग में जो रहते हैं, ये सभी बच्चे आसाम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और जो भारत के आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ से ये बच्चे आते हैं। उन क्षेत्रों में भी हमारे विद्यालय चलते हैं। आज हमारे 18 बड़े विद्यालय CBSE लेवल के और 4 हमारे जो लोकल राज्यों के जो बोर्ड है उनसे एफिलेटेड जो है हमारे स्कूल वो चलते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे 25 छात्रावास हैं और साथ में 100 बालवाड़ियाँ हैं। इन बालवाड़ियों के माध्यम से हम वहाँ के जो लोकल जो 20 से 30 छात्र छात्राओं को इकट्ठा करके वहाँ पर उनकी हम क्लास लेते हैं। तो ये एक सिस्टम जो है हमारा, बालवाड़ियों के माध्यम से ही हमारे स्कूल, बड़े बड़े स्कूल जो बन गए। ये बच्चे यहाँ पर रहते हैं, इनका खाना पीना और जो पढ़ाई इत्यादि का खर्चा है वो आर्य समाज रानीबाग के सभी आसपास के क्षेत्र के लोग जो है वो सहयोग से सारा करते हैं। साथ में हमारे SM आर्य पब्लिक स्कूल है जो आर्य समाज के अंतर्गत चलता है। उस स्कूल में, उस विद्यालय में ये बच्चे CBSE की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। यहाँ पे जो दाखिले की जो एक प्रतिक्रिया है, जैसे क्या आयु चाहिए यहाँ पे एक एडमिशन लेने के लिए, उसको लेकर के आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, जो बच्चा यहाँ 5 वर्ष का, जो छोटे से छोटा बच्चा हम 5 वर्ष का लेते हैं, 5 वर्ष से लेकर के 12वीं तक के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। 4थी क्लास तक के बच्चे को यहीं पे इन हाउस हम जो है पढ़ाते हैं, यहीं पे टीचर्स रखे हुए हैं, वो टीचर्स उनको पढ़ाते हैं। प्रातः 2 बजे तक इनकी स्कूल की शिक्षा सारी चलती है। उसके बाद 3 बजे के बाद से जो है इनको स्कूल की शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा क्लासेस के साथ साथ हम 5 बजे के बाद इनको सारी जो हमारी धार्मिक शिक्षा है वो भी दी जाती है। वेद इत्यादि के जो मंत्र हैं वो इनको कंठस्थ हैं। संध्या, हवन, वेद, उपनिषद, इन सब के इनको ज्ञान दिया जाता है, जिसके कारण से आधुनिक शिक्षा और वेदों का ज्ञान, इसका सामंजस्य बनाना, ये हमारा पूरा लक्ष्य जो है वो यही है। जब छात्र यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं उसके बाद जब वो एक ग्रेजुएशन लेवल या फिर मैं कहूँगा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कोई कोर्स करने जाते हैं, जैसे कि DU है, IB यूनिवर्सिटी है, काफ़ी यूनिवर्सिटी हैं, तो यहाँ की मान्यता कितनी वहाँ मानी जाती है? नहीं, मान्यता तो देखिए, SM आर्य पब्लिक स्कूल से जो 12वीं का ये कोर्स करते हैं उसके बाद DU से हमारे बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके बाद B.Ed भी कर रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे इस समय आज भी B.Tech कर रहे हैं। 3 बच्चे भोपाल से B.Tech करने के बाद अपने अपने क्षेत्र में जो है वो जॉब कर रहे हैं। एक बच्चा दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से जॉब करने के बाद वो जॉब कर रहा है। तो इस प्रकार हमारे बच्चे एक साधारण, जिस प्रकार से मैं कहता हूँ कि हम सभी परिवारों के जो बच्चे हैं वो एक शिक्षा को ग्रहण करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार हमारे ये बच्चे जो हैं किसी से कम नहीं हैं। ये बच्चे हमारा लक्ष्य ये भी साथ में रहता है कि जितने भी हमारे बच्चे यहाँ से पढ़कर जाएँ उनको हम रोज़गार भी दे सकें। तो हमारे साथ बहुत से लोग, जो संस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं, बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इन बच्चों को रोज़गार भी देती हैं। हमारे अपने ही विद्यालयों में हमारा एक टारगेट रहता है कि जो बच्चे हमारे यहाँ से पढ़े, हमारे ही विद्यालयों में वहाँ पर
जो है वो पढ़ाने का काम कर सके। जैसे मध्य प्रदेश में हमारा विद्यालय है बामनिया में, वहाँ भी हमारे ही छात्र जो यहाँ से पढ़े हुए हैं वो वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। हमारा धनश्री में विद्यालय है, वहाँ पर वो बच्चे पढ़ा रहे हैं। हमारा बोकाजान आसाम में विद्यालय है, वहाँ पर ये बच्चे हमारे ही छात्र जो है वहाँ पर जा कर के पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, बीएड करते हैं, वहीं पे वो लगे हुए हैं, वहीं पे काम कर रहे हैं। जैसे कि एक मॉडर्न फेज़ की हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि ये जो वैदिक जो शिक्षा होती है वो एक तरह से विलुप्त होती दिखाई पड़ रही है। तो कितना ज़रूरी है कि वैदिक शिक्षा, एक जब हम बात करें अगर मॉडर्न शिक्षा जो हम ग्रहण करते हैं जैसे सीबीएसई के थ्रू, तो एक वैदिक शिक्षा का होना कितना महत्व है? देखिए, सीबीएसई की जो शिक्षा है वो आपको जो एक मॉडर्न हमारा जो ज़माना है उसके साथ compete करने के लिए सीबीएसई की शिक्षा आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ जो ये वैदिक शिक्षा है वो आपको संस्कार देती है। जब संस्कारों के साथ हम शिक्षा हमारे बच्चे लेंगे तो मेरे विचार में आने वाले समय में ये बच्चे गलत काम करने से झिझकेंगे, गलत काम नहीं कर पाएंगे। जो हमारे बच्चे, यदि आप ऐसा हमारे पब्लिक स्कूल में भी आप डिफरेंस देखेंगे, जो हमारे बच्चों का आचरण है या जो दूसरे बच्चों का आचरण है उसमें डेफिनेटली फ़र्क है। मैं नहीं कहता कि वो अपने उन बच्चे जो है वो माँ बाप उनको संस्कार नहीं दे रहे, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन हमारे बच्चों के संस्कार उनसे ज़्यादा कहीं सुदृढ़ हैं, पक्के हैं हमारे, क्योंकि प्रतिदिन यहाँ पर उनको वैदिक जो शिक्षा है उसका ज्ञान दिया जाता है, प्रतिदिन संस्कार दिए जाते हैं, तो वो धीरे धीरे जो संस्कार हैं वो मजबूत हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे बच्चे जो है वो संस्कारों के, जो अगर आप उसको संस्कार की दृष्टि से देखेंगे तो हमारे बच्चे अग्रणी पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ सीबीएसई की शिक्षा 12वीं के बाद और उसके बाद ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ हमने अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ के अंतर्गत एक हमने प्रतिभा विकास केंद्र हमने बनाया हुआ है, जिसके अंतर्गत हम पूरे भारतवर्ष के बच्चों को आह्वान करते हैं। बकायदा वेबसाइट हमारी है, उसमें वो रजिस्ट्रेशन करते हैं। आईएएस बनाने के लिए हम कोचिंग देते हैं। एक आईएएस बनाने के लिए हमारे पास एक बच्चे पर लगभग 4 लाख रुपए साल का खर्चा, 2 साल का खर्चा जो है वो आता है, जब तक वो आईएएस नहीं बन जाता। तो हमारे जो संस्थान है इसमें से आईएएस बनकर भी गए हैं। तो हम नहीं कहते कि आधुनिक शिक्षा आप ग्रहण ना करो, सीबीएसई के माध्यम से आधुनिक शिक्षा ग्रहण करो, आप compete करो, कंपटीशन में आओ, लेकिन उसके साथ साथ अपनी वैदिक शिक्षा को मत भूलो, अपने वैदिक संस्कारों को मत भूलो। संस्कारों के साथ साथ यदि हम मॉडर्न शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो मेरे विचार से हम अच्छे एक जो रोजगार को तो प्राप्त करेंगे ही, इसके साथ साथ अच्छे इंसान भी बन पाएंगे, अच्छा मानव भी बन पाएंगे। यही हमारा लक्ष्य है। आजकल के दौर में अगर हम बात करें जो युवा पीढ़ी है, ना केवल दिल्ली की, पूरे देश की बात करें, तो वो क्या है कि गलत एक्टिविटीज़ में इंडल्ज है, जैसे कि एक नशा। तो आप युवाओं को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं युवाओं को भी संदेश दूंगा, युवाओं के माता पिताओं को भी। सबसे पहले युवाओं को ये संदेश है कि देखें, गलत काम करने की दिशा में पैर रखना, पहला कदम रखना जो है बहुत आसान काम है। किसी के भी बहकावे में आके कोई भी एक गलत काम कर लेना, नशा कर लेना या और गलत गतिविधियां करना एक बड़ा आसान सा काम लगता है कि मेरे को फलाने ने बोल दिया, मुझे दोस्त ने बोल दिया और मैं उसके बातों में आकर के मैंने तो ये काम कर लिया। लेकिन उस कदम को पीछे हटाना, पीछे खींचना जो है वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। एक कदम भी जब हम आगे बढ़ाते हैं तो 10 कदम कब आगे बढ़ जाते हैं उसका नहीं पता चलता। लेकिन यदि हम प्रतिदिन संस्कारों को याद करेंगे, प्रतिदिन हमारे माता पिता जो है बच्चों को संस्कार देंगे, तो वो मैं समझता हूँ कि हमारा बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होगा, भारतवर्ष का भी भविष्य उज्जवल होगा। आप देखिए कि जिस समय यदि हम अपने बच्चों को संस्कार दे करके, जैसे हमारे पास यहाँ पर इस समय आज 40 बच्चे, और वैसे हमारे पास कोरोना करके ही 40 इस समय बच्चे कम है, अदरवाइज 70 बच्चे हमारे पास होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यदि ये बच्चे 40 बच्चों को भी हम संस्कारित कर पाएंगे तो हम समाज को बदलने की दिशा में जो एक कदम उठा रहे हैं उसमें हम कामयाब होंगे। थैंक यू सर। हमारे साथ यहाँ पे शास्त्री जी मौजूद है जो कि यहाँ पे बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाते हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह से वो बच्चों को शिक्षा देने में सक्षम है। तो हमें बताइए कि आप यहाँ पे बच्चों को शिक्षा देते हैं तो क्या क्या किस किस प्रकार के यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? वैसे ही हमारे बच्चे क्या है, ऐसे हमारे पब्लिक स्कूल पंजाबी बाग में जाते हैं। मैं धर्माचारी के रूप में इन बच्चों को शिक्षा देता हूँ। जैसे सुबह को बच्चों को संध्यावन सिखाना, योगा सिखाना और धर्म के विषय में बताना, गीता का पढ़ाना, रामायण का पढ़ाना इत्यादि इत्यादि इन विषय में। और बाकी इन बच्चों की दिनचर्या पूरी तरह से
सुबह 5 बजे से लेकर के रात्रि के 10 बजे तक सुबह जल्दी उठना, इनको डेली हवन कराना, शाम को संध्या इत्यादि कराना, शाम को भजन इत्यादि सिखाना, ये हमारे बच्चों की इनकी गुरुकुल की जो दिनचर्या है वो इस प्रकार से रहती है। मैंने अभी देखा था कि स्टार्टिंग में जैसे वहाँ पर मैंने देखा कि काफ़ी पुरस्कार यहाँ पे हैं, तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे किस किस फील्ड में पुरस्कार आर्य समाज मंदिर को मिले हैं। ये हमारे बच्चे कोई बच्चा फुटबॉल में है, कोई बच्चा वॉलीबॉल में है, कई सारे गेम्स में हमारे बच्चे जाते हैं। उसमें इन बच्चों को कोई गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ब्राउन हैं, सिल्वर हैं, कई सारे बच्चे हमारे गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं इनमें बच्चे हमारे। तो यहाँ पर इस जो यहाँ पे आर्य समाज जो मंदिर है, यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे बच्चों के लिए खेलों में भी रुचि है और अच्छी फील्ड में जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को केवल पढ़ाई का ही पे ही जोर दिया जाता है या खेलों पे भी उतना जोर दिया जाता है? हमारी जो शिक्षा पद्धति है, जो गुरुकुल प्रणाली है, हमारी जो वैदिक संस्कार और वैदिक संस्कृति, इन सारी चीज़ों से बच्चों को अवगत करा करके धर्म की शिक्षा, देश की शिक्षा, समाज में किस प्रकार से कार्यों को करना है, अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, अपने माता पिता को कैसे आगे बढ़ाना है, इत्यादि इत्यादि। और आधुनिक शिक्षा है आज के समय में जो शिक्षाएं, जिसमें बच्चों को इंग्लिश भी चाहिए, मैथ भी चाहिए, गणित भी चाहिए, इत्यादि इत्यादि, इन शिक्षाओं का भी हमारे बच्चों को ज्ञान होता है। और हमारे बच्चे वेद, रामायण, गीता, भागवत इत्यादि इन विषयों के बारे में भी हमारे बच्चे, सारे बच्चों को ज्ञान होता है। हमारे बच्चे अपने आप से स्वयं संध्या, हवन, स्वस्ति वाचन इत्यादि इत्यादि मंत्रों का पाठ बड़े श्रद्धा के साथ और बड़े अच्छे स्वर के साथ बच्चे मंत्र पाठ करके करते भी हैं। मंदिर में अभी मौजूदा मैं बात आपसे करना चाहूँगा, कितनी संख्या में यहाँ पे विद्यार्थी अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? वैसे हमारे पास में तकरीबन 70 के लगभग बच्चे हैं। अभी हमारे पास में 35 बच्चे हैं जो मौजूद हालत में अभी बच्चे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं पूरी तरह से। और ये बताइए, जो शिक्षा जब ये ग्रहण कर लेते हैं तो उसके बाद से जैसे ये अगर आगे फर्दर एजुकेशन लेना चाहते हैं, जैसे कि DU से और भी कॉलेजेस हैं, तो इनको वहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम अगर आती हो या फिर अभी आपने महसूस की हुई कोई प्रॉब्लम? इस प्रकार की कोई भी समस्या हमारे बच्चों को नहीं आती, क्योंकि हम लोगों सामाजिक कार्य करते हैं और समाज से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो बच्चों को सारे लोग हेल्पफुल हैं, कहीं ना कहीं इन बच्चों की हेल्प करते रहते हैं। जहां इन बच्चों की जो इच्छा होती है, जहां ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना चाहते हैं, आसानी से इन बच्चों को प्रवेश मिल जाता है, वहाँ इनका प्रवेश हो जाता है। और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अच्छे अच्छे कोर्स करके यहाँ से निकले हुए हैं। कई सारे बच्चे हमारे, 1-2 बच्चा LLB किया हुआ है, 1-2 बच्चा B.Ed किया हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे कार्य क्षेत्र में बच्चे निकले हुए हैं जो आज अपने क्षेत्रों में जाकर के इन कार्यों को बड़ी कुशलता के साथ कार्यों को कर रहे हैं। कितना मैं बोलूँगा आपको ज़रूरी है कि वैदिक शिक्षा को के बारे में जानना? जब तक हम अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों से नहीं जुड़ेंगे, तो यदि हम केवल और आधुनिक शिक्षा लेते रहेंगे तो ना हमें अपनी संस्कृति के विषय में ज्ञान होगा, न अपने संस्कारों के विषय में ज्ञान होगा, न अपने समाज के विषय में ज्ञान होगा इत्यादि। ये सारी चीज़ें इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि हम अपनी संस्कृति से जुड़ करके चलेंगे तो निश्चित रूप से हम समाज का काम, देश का काम, राष्ट्र का काम करने में सक्षम हो सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पे महेंद्र मौजूद है जो कि यहाँ पे वर्तमान में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इनसे जानते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं असम करबी आंगलोंग से बिलोंग करता हूँ। आपको यहाँ पे शिक्षा व्यतीत करते हुए कितना टाइम हो गया? मेरे यहाँ पे 9 साल हो चुके हैं और मैं अभी 11वीं कक्षा में हूँ और मैंने आर्ट्स लिया है। तो आपकी वहाँ की असम की शिक्षा में और यहाँ की जो आर्य समाज जो मंदिर है, कितना अंतर है दोनों की शिक्षा को? अगर देखा जाए तो हमारा फार्मर फैमिली है, तो हम लोग CBSE स्कूल में नहीं पढ़ सकते। तो अगर हम दिल्ली में रह के हमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इस समाज में, आर्य समाज में रह के, तो ये लोग हमें पढ़ाते हैं CBSE स्कूल में, जैसा आजकल के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलता है अच्छे घर वाले को। यहाँ पे अनिल भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पे आर्य समाज मंदिर में जो वैदिक शिक्षा और जो CBSE की जो परीक्षा यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई जाती है, तो इसके अलावा यहाँ पे खेल में और क्या क्या इनके पास एक्टिविटीज़ हैं, आप बताइए यहाँ पे खेल में क्या क्या रुचि रखते हैं आप? हम बहुत सारे गेम खेलते हैं, जैसे कि अभी फ़िलहाल हम लोग इंटर जोन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ के बच्चे कई नेशनल प्लेयर भी रह चुके हैं और 1-2 बच्चे इंडिया भी खेले हैं एशियन लेवल पे। और यहाँ पर गेम, सारे गेम प्रति बच्चे खेलते हैं, जैसे कि बेसबॉल, सॉफ्टबॉल,
फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये सब गेम। मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी पुरस्कार देखे मंदिर में, तो वो किस किस चीज़ के लिए आपको मिले हैं? मतलब मैं बोलना चाहूँगा मंदिर को किस किस चीज़ के लिए पुरस्कारित किया गया है? यहाँ पर कई नेशनल पुरस्कार भी है और इंटर जोन के भी है यहाँ पर, और कई पुरस्कार हमारे स्कूल में भी रखे हुए हैं यहाँ के अलावा। इतना सम्मानित होने के बाद कितना अच्छा लगता है आप सब विद्यार्थी को? हमें तो लगता है कि यहाँ बहुत बड़ा सौभाग्य मिला हमें, जो कि हमें यहाँ रहने मिला और खेलने के लिए मिला स्कूल में ये सब। तो यहाँ पे फ़ोन वगैरह भी फैसिलिटी, आप फ़ोन भी रख सकते हैं। और ये बताइए कि आप कब कब घर जाते हैं? हम घर तो तकरीबन 3 साल के बाद सब बच्चे जाते हैं, सबके 3 साल के बाद। और फ़ोन, जैसे कि आजकल ऑनलाइन क्लास हो रही तो सबको फ़ोन की आवश्यकता है, तो हम भी फ़ोन यहाँ पर रूल में रह के चलाते हैं। जैसे कि कोरोना में तो क्या था कि 2 गज की दूरी, सावधानी है ज़रूरी। ऐसे में जैसे यहाँ पे काफ़ी विद्यार्थी थे, जैसे उन्होंने काफ़ी संख्या में थे, तो कोरोना काल में यहाँ पे स्थिति कैसी थी, थोड़ा शॉर्ट में बताइए। हम यहाँ पर कोरोना से पहले 70 बच्चे थे, फिर कोरोना के समय में हम यहाँ से आधे बच्चे चले गए जिनका घर पास में था, और आधे बच्चे रह गए, वो लोग यहीं रह के पढ़े किया और यहीं रह के संभाला अपने आप को। आज मैं आया था आर्य समाज मंदिर जो कि रानी बाग में स्थित है। यहाँ पर हमने यहाँ पे जो प्रधान हैं खट्टर जी, उनसे भी जाना कि कितना महत्वपूर्ण है कि वैदिक शिक्षा को लेकर के, और सीबीएसई की जो पढ़ाई है, मॉडर्न पढ़ाई, उसके साथ साथ यहाँ पे खेल में भी यहाँ पे विद्यार्थियों को काफ़ी रुचि है। और यहाँ पर विद्यार्थियों ने इंटर जोन लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी काफ़ी पुरस्कार लिए हैं। तो हमने यहाँ पे विद्यार्थियों से भी जाना कि कितना यहाँ पे मॉडर्न ज़माने में ज़रूरी है वैदिक शिक्षा का लेना। हमने अध्यापक जी से भी जाना कि कितना ज़रूरी है आगे जाने के लिए, अगर वैदिक शिक्षा और एक मॉडर्न शिक्षा को हम लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि कुछ प्रॉब्लम उनको नहीं आती, क्योंकि ये जो पढ़ाई है वो सदैव ही आगे जाके जो विद्यार्थी है उनके भविष्य में एक अच्छी पहल करेगी। तो आपकी इस खबर को लेकर के क्या राय है, कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर अपनी राय दें। साथ ही साथ इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शोभित सैनी, देखते रहिए AA न्यूज़।